एक मिनट रुकिए रुकिए। आप लोग ऐसे वीडियो स्किप करके मत जाइए प्लीज। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है यार, कभी तो किसी की मदद कर दिया करो। और चलो, आप मदद की बात नहीं है, लेकिन आप लोग ऐसे वीडियो स्किप करके निकल जाते हैं तो मतलब कोई वही नहीं होता है। इतना मेहनत से इंसान वीडियो बनाता है, थोड़ा तो यार, थोड़ा तो आप लोग सोचा करिए कि मतलब एज ए स्टूडेंट मैं इतना मेहनत करती हूँ तो मुझे भी तो कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए। और बहुत मतलब इम्पोर्टेंट न्यूज है, तो आप लोग ऐसे वीडियो स्किप करके मत जाइए। तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 2-4 मिनट रुक जाइए, फिर आप लोग चले जाइएगा। क्योंकि हमें पता है कि आप लोगों को स्क्रॉल करने की हैबिट होगी, तो बाकी जो अच्छे स्टूडेंट हैं, हम मानते हैं कि वो हमारी वीडियो देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पे आप लोगों का। मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी या कहूँ तो बहुत बुरी न्यूज़ देने वाली हूँ, जो बिहार टेट के बारे में है। तो आप लोग बताइए कि कितने लोग बिहार टेट का वेट कर रहे थे, जो 1 to 5 एंड 6 to 8 के लिए थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, लेकिन क्या हुआ? बच्चों के पेट मतलब पेट पे कहें तो एक लात मारना हुआ कि जो टेट का वेट कर रहे थे कि टेट दे लेंगे तो हम 1 to 5 6 to 8 में पेपर देने के उसमें हो जाएंगे। लेकिन सरकार का क्या ही कहें, सरकार ने उसे हटा दिया। अब सोचिए, जो बेचारे सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, यानी मान के चलिए कि जो 60% नहीं ला पा रहे हैं, उनकी तैयारी मतलब नहीं हो पा रही है। और जाहिर सी बात है कि सीटेट जो है एनसीईआरटी बेस है, और एस्टेट है वो एससीईआरटी बेस है। तो जो बैठे हुए बच्चे, बैठे हुए स्टूडेंट हमारे जो भी हैं, बैठ के मतलब एस्टेट की, अरे टेट की तैयारी कर रहे थे, तो सरकार ने उन बच्चों के साथ, उन स्टूडेंट के साथ बहुत बुरा किया, जो बेचारे टेट का वेट कर रहे थे। और बताओ, जो अभी सीटेट भी नहीं दिए हों और टेट का वेट कर रहे थे कि टेट आएगा हम देंगे, टीआरई 4 में आ जाएंगे, नहीं टीआरई 4 तो टीआरई 5 में आ जाएंगे। अब टीआरई 5 के लिए आप लोगों के पास मौका क्या, ये तो सीटेट चला ही गया। और नेक्स्ट सीटेट जो भी आएगा तो मतलब क्या पता, भगवान न करे किसी का मिस हो। मैं चाहती हूँ कि सारे स्टूडेंट जो भी मेहनत करने वाले हैं और जो भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उनका सबका अब सीटेट नेक्स्ट सीटेट क्वालिफाइड हो जाए, और जो इस बार है उनका भी हो जाए। लेकिन ये गलत हुआ है कि अरे, यूपी में टेट हो ही रहा है, यूपी टेट हो ही रहा है, अदर स्टेट में अपना टेट हो ही रहा है, तो फिर बिहार क्यों हटा दिया टेट? ये गलत है। तो चलिए, कोई नहीं, बस यही आप लोग को न्यूज़ देनी थी कि मतलब बिहार टेट अभी हट चुका है। तो जो भी स्टूडेंट 1 to 5 और 6 to 8 के वेट कर रहे थे, तो कृपया अब अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करिए और आप सीटेट पे फोकस करिए। और जो इस बार टीआरई 4 में नहीं है, वो टीआरई 5 के लिए लग जाइए या सिलेक्शन ले लीजिए। और ज़्यादातर मैं उन लड़कियों के लिए कहूँगी कि जो घर में रह करके और इतनी मेहनत से पढ़ाई भी करती हैं, घर का काम भी करती हैं, हाउसवाइफ हैं, तो प्लीज़ आप लोगों के लिए तो मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि थोड़ा-सा अपने काम को डिवाइड कर दीजिए। लोग अपनी फैमिली में थोड़ा बाँट दीजिए, किसी को थोड़ी-सी सास या ननद या पति जो भी हों, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर दीजिए कि प्लीज़ हमें थोड़ी पढ़ाई का मौका दे दीजिए। क्योंकि सोचिए कि अब तो वेतन भी बढ़ गया, और इस बार सिलेक्शन, इस साल जिसका भी नया सिलेक्शन होगा, उसकी सैलरी क्या होगी। और सैलरी की बात ही छोड़िए, एक अपना आत्मसम्मान बढ़ता है, और एक मतलब वो चीज़ें होती हैं कि हाँ, हमने मेहनत इतने सालों का किया, तो उसका हमने कुछ तो अपना वो करके निकाला। और तो यही है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि तो अपनी पढ़ाई को इम्प्रूवमेंट करिए, और फैमिली मेम्बर से बात करिए आप लोग की, प्लीज़ हेल्प करिए हमारी, और जहाँ तक हो सके कि मतलब हमारा एग्ज़ाम निकल जाए। और ये बस इतने ही कुछ ही दिनों की बात है, मुश्किल से अगर ये टीआरई 4 है तो आपका बस 2-4 महीने की बात है, और टीआरई 5 है मान के चलिए 1 साल की बात है। तो सिलेक्शन मिल ही जाएगा। आप मेहनती हैं, हमें पता है, और हाउस वाइफ जो रहती हैं कुछ ज़्यादा ही मेहनत करती, ये तो बात सत्य है। लेकिन उनको मेहनत करती तो हैं, लेकिन बेचारे को याद करने की वो नहीं मिल पाती, क्योंकि कभी इधर का झमेला, बच्चे हैं तो बच्चों का झमेला, पति हैं तो पति का, जाहिर सी बात है शादी है तो
बच्चे अगर ना भी हों तो भी पति हैं, सास है, जो भी हैं घर में फैमिली है, सबको देखना रहता है, तो अच्छी बात है देखना। मैं इसको नकार नहीं सकती, लेकिन बाकी फैमिली वालों को भी समझना चाहिए कि बहू है, बेटी है, जो भी है उसको थोड़ा टाइम दें। और सिलेक्शन ले लेगी तो आप ही लोग का नाम रोशन होगा, लड़की का तो जो होगा ही होगा, आप लोग का भी बहुत ज़्यादा होगा। तो बस यही कहना था। और जो टीआरई 4 के हैं स्टूडेंट, वो भाई लग जाइए प्लीज़। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इसको छोटे में मत लीजिए। आप लोग ये मत समझिए कि मतलब टीआरई 4 वनडे एग्जाम है तो वनडे की तरह प्रिपरेशन करें, नहीं भैया। मैंने एक दो वीडियो क्लासेस डाले भी तो कुछ लोगों को नहीं पसंद आए कि मतलब क्या है, तो ठीक है, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। मैंने दिया है, टीचर का भी एग्ज़ाम्स दिया है, और मैं सिविल मेंस का भी देती हूँ। तो मुझे एक्सपीरियंस है कि क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है और कहाँ से आप लोगों को मतलब वो हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है कहाँ तक। लेकिन कोई इस चीज़ को नहीं मानता। और मैं खुद का मैं बता रही हूँ, मैंने खुद का मतलब डाला हुआ है, क्योंकि मेरा खुद ही लेट हो रहा था तो मैंने डाल दिया है टीआरई 4। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे अपने पे विश्वास नहीं है, मुझे 100% विश्वास है कि मैं निकाल लूँगी। अगर अभी भी पढ़ाई नहीं करूँ तो भी निकाल लूँगी। लेकिन फिर भी मैं मेहनत कर रही हूँ कि कहीं थोड़ी सी भी चूक ना हो पाए कि सिलेक्शन रुक जाए, फिर नेक्स्ट या टीआरई 5 का वेट करना पड़े, या फिर वैसे तो मेरा पीसीएस है, ये बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम्स है जुलाई में। लेकिन फिर भी मैं दे रही हूँ कि हाँ ठीक है, थोड़ा घर वाले परेशान हैं कि बेटा अभी तक नहीं हुआ, मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो ले लो, टीचर का ही क्या जाता है। लेकिन मेरा 9 टू 1 टू 5 और 6 टू 8 नहीं है, मेरा 9 10th का है, 11 12th का है, तो मुझे मतलब वही देना है। तो ठीक है, अब ले लेती हूँ, जितने साल रहेगा अपना, अगर 6 महीना, साल भर, 2 साल जितना पढ़ाना रहेगा पढ़ाना है। उसके बाद तो भाई मेरा मेरा एम है सिविल सर्विसेज के, तो मैं उसमें तो लेकर के ही रहूँगी। ये मेरा मतलब एम है सच में। और मैं दिल से कहती हूँ, अगर मैं प्रिपरेशन करती हूँ तो उसी की करती हूँ। मैं थोड़ी ज़बरदस्ती भाई की डांट सुन करके, ये सब सुन करके मैं थोड़ा सा टीचिंग के लिए पढ़ाई कर लेती हूँ, लेकिन मेरा बार बार दिमाग में घूमता है कि नहीं, मुझे अपना पीसीएस का एग्ज़ाम देना है, पीसीएस का एग्ज़ाम देना है, तो मैं उस पर फोकस करती हूँ। तो इसीलिए तो जो पीसीएस वाले स्टूडेंट हैं तो उनके लिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसमें, लेकिन जो सिर्फ वनडे वाले यानी टीचर वाले हैं, या फिर बिहार एसएससी वाले, कितने लाखों बच्चे पढ़े हैं, तो इन लोगों को है तो थोड़ी सी अपनी लेवल को बढ़ाइए पढ़ाई करने का। ये मत सोचिए वनडे है तो वनडे टाइप का ही पढ़ें, बिल्कुल नहीं। अगर वनडे है तो आप पीसीएस लेवल का पढ़े। पीसीएस लेवल का कहने का मीन्स थोड़ा डीप पढ़ाई करिए, क्योंकि भाई आप आपका एग्जाम जो है, पेपर का पैटर्न जो है, उसका कोई वो नहीं है कि कितने तक आएगा, कितना लेवल आएगा। अगर मान लीजिए इजी आ जाता है तो बल्ले बल्ले, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर अपर लेवल का कर देता है तो फिर आप 1 साल 2 साल का वेट करिए, और क्या पता 1 2 साल में फिर वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। नहीं ना, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि आप अपनी लेवल को थोड़ी बढ़ा ऊपर उठाइए। मान लीजिए मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो पीसीएस के लिए थोड़ा, तो पीसीएस लेवल तक का तो ठीक है, लेकिन अब आ जाइए, मान लीजिए कि टीचर का है, या फिर जो भी स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनका बाय चांस एज निकल गया, या फिर जो भी हुआ नहीं देना चाहते, अगर वो देंगे बिहार टीचर का, बिहार एसएससी का, तो वो 100% अपने आप को श्योर फील करेंगे। हाँ, थोड़ी सी चीज़ें रहेंगी कि उन्हें फैक्ट्स ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, फैक्ट्स मतलब क्या बोलते हैं उसको, याद करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल रहता है बाकी हमारे सिविल सर्विसेज में। तो इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स यही है कि फैक्चुअल चीज़ें उन्हें याद करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप जो वनडे वाले हैं तो उनके लिए तो भाई दिक्कत होनी ही होनी है, जो मतलब एकदम लेके चल रहे हैं कि इतना ही हम पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लूसेंट पढ़ेंगे तो हो जाएगा, घटना चक्र पढ़ेंगे तो हो जाएगा। नहीं भैया या बहन, हमारी बात मानिए प्लीज़, थोड़ा अपना लेवल बढ़ाइए और अधिक से अधिक अपने कंटेंट को और इम्प्रूवमेंट करिए अगर सिलेक्शन लेना है तो। और नहीं तो अभी सोच रहे हैं कि अरे अभी तो मेरा पहला एग्ज़ाम है, दूसरा एग्ज़ाम है, फिर अगला एग्ज़ाम देखेंगे, तो फिर कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस की तरह पेपर भी दे सकते हैं। तो ये सब आपके ऊपर है। तो चलिए, अभी तक हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे हमारी वीडियो मतलब स्किप करके ना निकला करिए, क्योंकि हम मोटिवेशन बहुत देते हैं, और कोई ऐसी हमारी वो नहीं रहती जिससे स्टूडेंट मोटिवेट ना हो। तो कृपया मेरे वीडियोस को पूरा देखा करिए। और जो भी अभी तक हमारा साथ दिए और अभी तक रुके रहे हमारे वीडियो में, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और कमेंट और लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप लोग हैं
तो ही हम वीडियो बना पाते हैं। अगर आप लोग नहीं देखेंगे, नहीं लाइक करेंगे, नहीं कमेंट करेंगे, तो हम वीडियो नहीं बना पाएँगे। आखिर किसके लिए बनाएँगे? आप खुद सोचिए किसके लिए बनाएँगे? तो अगर आप लोग साथ देंगे तो प्लीज़ हम वीडियो फिर और भी अच्छी-अच्छी नॉलेज, हेल्पफुल नॉलेज लाएँगे।